हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, ठीक है। तो सारे कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, आपके हाथ से कुछ भी नहीं निकलेगा, बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो जानते हैं इनके बारे में। अब्राहम नोम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, चॉम्स्की भी बोलते हैं इन्हें। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक नोम चॉम्स्की। भाषा विज्ञान का सिद्धांत जो हमें दिया है वो हमें चॉम्स्की जी ने दिया है। भाषा विज्ञान का पूरी साइकोलॉजी में भाषा विज्ञान के नाम से ये पॉपुलर है। हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था लेव वाइगोत्स्की के बारे में, उन्होंने भी भाषा पे काम किया था। बट अगर जो सिद्धांत दिया है वो हमें इन्होंने दिया है। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तब आप वाइगोत्स्की पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो पहला नाम इनका ही है। आइगोर्न थ्योरी भी इन्हें बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी इन्हें बोलते हैं, और लैंग्वेज एक्विलिब्रियम थ्योरी ये भी इनकी ही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, इनमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा इनसे ही रिलेटेड है। तो इनके बारे में और जानकारियां देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनकी 7 दिसंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था, और पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जो मैंने देखे हैं जो अभी तक जिंदा हैं। तो 94 ईयर्स इनकी एज हो गई है, अभी तक जिंदा है, बहुत खुशी की बात है। स्पेशलिटी भाषा विज्ञान का सिद्धांत इन्होंने हमें दिया है, सबको याद है, यही क्वेश्चन आता है भाषा विज्ञान के लिए कौन पॉपुलर है, वो है हमारे नोम चॉम्स्की। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है, वो भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जामिनर क्या पूछ ले, आप इतनी शिफ्टों में पेपर होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक देखो, इनके टाइम पे एक सर्वेक्षण हुआ था, तो जितने भी महान लेखक थे 20वीं और 21वीं सदी के, तो उसमें इनको 8वां स्थान मिला था। सबसे महान लेखकों की लिस्ट में इनको 8वां स्थान मिला। भाषा विज्ञान, युद्ध, राजनीति जैसे विषयों पर 150 से अधिक इन्होंने पुस्तकें अब तक लिख दी हैं। तो अब्राहम नोम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, ये अमेरिका के एक भाषाविद हैं, फिलोसफर हैं, हिस्टोरियन हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं, और सोशल क्रिटिक्स मतलब कि सामाजिक आलोचक भी हैं। कॉग्निटिव, ये आपने पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने भी दिया है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक कार्यकर्ता भी इन्हें कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे इनके बारे में। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात प्रकृति होती है, क्षमता होती है। ठीक है, इनका यही कॉन्सेप्ट पूरी इस वीडियो का निचोड़ है। इनके हिसाब से जो बच्चा सीखता है लैंग्वेज, जो भाषा बच्चा सीखता है, वो जन्मजात उसमें एक क्षमता होती है, उस क्षमता के कारण वो लैंग्वेज सीखता है। इनके अनुसार भाई देखो, पशु भी हैं, हम हमारे जो प्रकृति में हमारे साथ रहते हैं, जैसे भैंस है, कुत्ते हैं, गाय हैं, बट वो कोई भी हमारी तरफ बोल नहीं पाता। इंसान, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही ये एक क्षमता होती है कि वो जन्मजात ही लैंग्वेज को, उसके अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो कैच कर लेता है। ठीक है, तो जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की ह्यूमन बींग्स में। कोई भी बच्चा है भाषा को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्षमता सिर्फ इंसानों के पास बताई है इन्होंने। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। ठीक है, एक डिवाइस बताया उन्होंने कि हमारे दिमाग में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा सारी भाषा सीखता है। ठीक है, एक दिमाग में उन्होंने एक डिवाइस बताया है कि उससे ही बच्चा भाषा सीखता है। तो ये एलईडी नाम की उन्होंने एक डिवाइस बताया है। इस डिवाइस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एल से होता है हमारा लैंग्वेज, ए से होगा हमारा एक्विजिशन, इसको अधिग्रहण बोलते हैं, और डी से हो गया हमारा डिवाइस। तो ये तीन चीज से मिलके हमारा जो भाषा के लिए ये हमारे दिमाग में जो क्षमता पैदा करता है वो एलईडी करता है इनके हिसाब से। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये एक भाषा अधिग्रहण करने का यंत्र है हमारे दिमाग में कि हम भाषा को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और ये एक जो क्षमता है वो इंसान के पास है, जन्मजात है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो हमारे पास जो क्षमता है भाषा को सीखने की वो कैसी है, जन्मजात है या हम टाइम के हिसाब से सीखते हैं। तो ये जन्मजात है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया कि बच्चा प्राइमरी लेवल पर बहुत अच्छे से सीखा, अगर जितना छोटा बच्चा होगा उसकी जो कैचिंग पावर उतनी ही अच्छी होगी, भाषा को उतनी ही अच्छे से कैच कर पाएगा। उनका कहना यह है कि 5 साल के बाद बच्चे की जो ये अधिग्रहण क्षमता होती है ये ऑटोमेटिकली कम होती जाती है, बाद के वर्षों में ये कम हो जाने लगती है। तो प्राइमरी स्टेज पर इसलिए ये भाषा बच्चों को सिखाई जाती है। और आप
कैसी भी लैंग्वेज प्राइमरी स्टेज पे बच्चे को सिखा दोगे वो सीख जाएगा। एक साथ उसे आप 5 6 7 लैंग्वेज भी सिखाएंगे, सीख जाएगा। बाद में क्या होगा, जैसे आप एक मैच्योर एज में आ गए, उसमें ये चीज़ सीखना मुश्किल हो जाएगा। बट बच्चे का प्राइमरी लेवल बहुत स्ट्रांग होता है और उसका ये एलईडी बहुत विकसित होता है, तो इस टाइम में बच्चे को भाषा इसलिए ही सिखाई जाती है और वो अच्छे से सीखता है। उसे कैसी भी भाषा आप सिखा दोगे वो अपने वातावरण में उसको बहुत आसानी से कैच कर लेगा। बिना किसी भी, आप कोई से कुछ भी मत दो, मत समझाओ, मत कोई गाइडेंस दो, कुछ भी मत दो, बच्चा अपने आप सीख जाएगा, जन्मजात सीखेगा वो, उसके अंदर ये क्षमता होती है। अच्छा, उन्होंने दिमाग के 2 भाग बताए हैं। ये जो हमारा दिमाग है वो लेफ्ट और राइट 2 पोर्शन में डिवाइड है। जो हमारा लेफ्ट वाला है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है। जो एलईडी जो है वो दिमाग के किस भाग में पाया जाता है, तो वो हमारा लेफ्ट पोर्शन हो गया। लॉजिक, लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज के लॉजिक है सारा कुछ हमारा लेफ्ट, जो भी है लेफ्ट माइंड है वो हम इसको रिजर्व रखता है अपने अंदर। और ये जो राइट वाला है ये क्रिएटिविटी, हमारी सृजनात्मकता को दर्शाता है, राइट वाला। तो ये 2 पोर्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एलईडी किस में मिलेगी आपको, लेफ्ट पोर्शन में, दिमाग के। लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। जो आप लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, उसमें ना तो किसी भी विषय, चर्चा विषय की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये बोला इन्होंने, कॉन्शियस एफर्ट्स, चेतन अवस्था वाले जो जितने भी प्रभाव आप डाल सकते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो कॉन्शियसनेस की ज़रूरत, ना किसी वाद विवाद की ज़रूरत। बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप सीख जाएगा, किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इनमें कहने का मतलब ये है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है इसमें, और डेलिब्रेट, किसी वाद विवाद, चर्चा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बच्चा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ अडॉप्ट कर लेता है एनवायरमेंट से। जनरेट ग्रामर रूल्स, ये जो एलईडी है इसका रोल क्या है, यही देखो, भाषा हमने सीख ली और ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता है ग्रामर्स के रूल, ठीक है। ये सीख लेता, सारा कुछ अडॉप्ट कर लेता है। और ग्रामर्स के रूल, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरेट ग्रामर्स रूल्स, ये किस में आता है, हमारा एलईडी में आता है। एलईडी क्या काम करता है कि जो भी ग्रामर्स के रूल है उन्हें जनरेट करता है, ठीक है। ये हो गया सारा कॉन्सेप्ट, यही था बस। अब इसके बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर, एक आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, सार्वभौमिक व्याकरण मैंने पहले आपको बताया था। अब इसके जो थ्योरी हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, ये भी सीखते हैं। स्ट्रक्चरल रूल्स आर इमिटेड टू ह्यूमन्स बीइंग्स, जो भी स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर वो जन्मजात होता है ह्यूमन्स बीइंग में। पहला क्वेश्चन ये हो गया पॉइंट आपका। सभी भाषाओं पर व्याकरण लागू होती है। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें उसकी अपनी ग्रामर होगी, ठीक है। यही ग्रामर हम यहाँ जनरेट करते हैं। जो हमारी लैंग्वेज होगी हम उसी चीज़ की ग्रामर ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेंगे। एलईडी ये काम भी करता है। तो सभी भाषाओं की अपनी व्याकरण होती है। बेसिक स्ट्रक्चर आर सेम इन मोस्टली लैंग्वेज, कि कोई सी भी लैंग्वेज हो पूरे वर्ल्ड में, उनकी सबकी प्रकृति सेम होती है, सबका स्ट्रक्चर एक सा ही होता है लगभग, ठीक है। सबका फंडामेंटल्स एक ही होते हैं लगभग। इन स्ट्रक्चर को हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है, ये मैंने बोला। और प्राइमरी स्टेज पे ये चीज याद रखना, 5 साल तक बच्चे का जो भाषा सीखने का सिद्धांत है वो सबसे तेज काम करता है। उसका एलईडी, उसका स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग होती है। टाइम टू टाइम ये कम होता रहेगा। आपको 4 अवस्था दे दें, उसमें पूछ लें भाई इसमें सबसे कम किस्म होगी, सबसे फास्ट किस्म होगी एलईडी का, तो एलईडी आप जितना रखना 600 अवस्था के पास या उससे मतलब उससे भी कम में, 5 साल तक ये बच्चे की सबसे ज्यादा ये क्षमता मजबूत होती है। जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाएंगी, हम किशोरावस्था की तरफ आएंगे, उतनी ही ये हमारी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी आसानी से बच्चा सीख जाता है। खाना मैं खा रहा हूँ ऐसे नहीं बोलेगा बच्चा, मैं खाना खा रहा हूँ यही बोलेगा। आप उसे सिखाओ मत सिखाओ, ठीक है, कितना भी कठिन सेंटेंस आप दे दो उसे बोल देगा, सीख जाएगा। उसकी अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए बात, ठीक। सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स, जैसी आपकी संस्कृति वैसा ही पैटर्न आप फॉलो करेंगे, बच्चा उसी ही प्रकार से चीज को एडॉप्ट करेगा, ऐसे ही सीखेगा। लैंग्वेज अकर एट अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें कहने का मतलब यह है, ये क्वेश्चन बनते हैं, क्या लैंग्वेज सब बच्चों में सेम एज में एक जैसी ही होती है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। लैंग्वेज अकर्स एट अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रन, ठीक है।
सेम एज में मोस्टली चिल्ड्रन में सबका जो प्रकृति होती है, लैंग्वेज की स्ट्रक्चर जो होता है, जो सीखते हैं, वो लगभग सबका बराबर ही होता है, एक जैसा ही होता है, सिमिलर ही होता है। नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, नेचुरली जो हम अपने प्रकृति से एक दूसरे से सीखते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली जो सीखते हैं, वो हमारे ह्यूमन बींग्स में एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है इससे सीखने की। यही कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला है, ह्यूमन लैंग्वेज है ये हमारी, नेचुरल, हम अपनी प्रकृति से इसे अडॉप्ट करते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। मतलब आप अर्धचेतन की अवस्था में भी चीज़ों को सीख लेंगे, इसमें कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं सीखेंगे तो भी आप भाषा के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपना। अनकॉन्शियस, इसमें ना तो आपको कॉन्शियस रहना ना सब अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, भाषा सीखना कौन सी प्रोसेस है लर्निंग की? सबकॉन्शियस। बिना किसी चीज़ के आप सीखो मत सीखो, आप टेंशन फ्री होकर सीख जाओगे। लैंग्वेज ये है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के दो लेवल, एक तो सतही संरचना सरफेस स्ट्रक्चर, गहरी संरचना डीप लेवल। अब ये जो सरफेस स्ट्रक्चर ये क्या है? बच्चा ध्वनियों को सिर्फ जानता है, बच्चा ध्वनियों को जानता है, समझ, ये आपने बोल दिया ये पेन है, समझ जाएगा वो पेन है। कुछ भी चीज़ आप बताओगे वो समझ, मतलब ये ध्वनियों को पहचान लेगा, बट उसका अर्थ वो उसे नहीं मिला, अभी कोई अर्थ नहीं पता उसे। हमने दिखा दी किताब, वो समझ जाएगा किताब है, पर उसे ये नहीं पता किताब के अंदर क्या चीज़ होती है, किस चीज़ की किताब है, इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। फिर जो डीप है, जो डीप लेवल है, गहरी संरचना, शब्दों के साथ अर्थों का भी ज्ञान हो जाता है बच्चों को इस टाइम में। उससे आप ये बताएंगे पेन, तो उसे पता है कि ये लिखने का काम करेगा। बुक दिखा देंगे, हाँ इसको पढ़ने का काम करेगा, इससे हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था इनका। एलईडी से रिलेटेड जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति होती है बच्चे के अंदर सीखने की, वो जन्मजात होती है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। 5 साल तक के बच्चे की सीखने की गति बहुत तेज होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और ये जितने कॉन्सेप्ट आप सारे एक बार देख लेना, सारा इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपके हाथ से कुछ नहीं निकलेगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे। थैंक यू।